Hello everyone. Welcome to this session of Textbook Super Coaching. My name is Tulika and I'm your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं, यूजीसी नेट सेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर से कर लीजिए सब्सक्राइब और मेरा टेलीग्राम चैनल कर लीजिए ज्वाइन. सो लर्नर्स, एज प्रोमिस्ड एवरी वीक हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को प्रैक्टिस, और उसी सीरीज में आज हम एक फिर से पैसेज को लेके आए हैं जिसको आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, सो दैट वी कैन इंश्योर 10 आउट ऑफ 10 इन पेपर 1, एंड जिनके भी पेपर 2 में कॉम्प्रीहेंशन आता है फर्दर 10. राइट, तो ये एक ऐसा 10 नंबर है जो कि आना ही आना है आपके एग्जाम में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. राइट, तो पैसेज हम शुरू करते हैं. ये पैसेज का अगर आप पहला वर्ड ही देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है. काफी सारे पैसेजेस हमने पहले भी किए हैं जो कि इससे रिलेटेड है, तो अभी के हिसाब से इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, काफी रेलिवेंट टॉपिक है, तो वील बी सॉल्विंग दिस. So climate change and its imperatives across the globe have moved beyond the immediate compulsion of rising mercury levels on the planet Earth. जलवायु परिवर्तन और समूचे भूमंडल में इसकी आवश्यकताएं पृथ्वी ग्रह पर बढ़ते तापमान की तत्कालीन विश्व व्यवस्थाओं से कहीं आगे चली गई है. तो अगर हम कहें कि क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं जो अक्रॉस द ग्लोब हो रही है, अब वो सिर्फ इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं रह गया है ना. राइजिंग इन टेम्परेचर का क्या मतलब होता है? जैसे तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तो अब क्लाइमेट चेंज इज मोर देन दैट. It is today a debate among nations on geopolitics and shift in economic balance from the developed countries to the emerging economies. अभी जो है ये पूरी बात जो निकल के आई है, ये एक डिबेट है उनके बीच में, वैसे कंट्रीज में जो कि इसको एक पॉलिटिकल एंगल भी ले रहे हैं, और यहाँ पे एक शिफ्ट हुआ है इकोनॉमिक बैलेंस का डेवलप्ड कंट्रीज से इमर्जिंग इकोनॉमीज की तरफ. आज ये राष्ट्रों के बीच भू राष्ट्र राजनीति पर और आर्थिक संतुलन के विकसित देशों से हटकर उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं पर आने से एक बहस बन के गई है. So the rhetoric by global leaders thus needs to be taken with a pinch of salt, for it is not all about climate change concerns. तो ये जो बार बार कही जा रही है, ये रिटोरिक जो है ग्लोबल लीडर्स ने जो बार बार इसको लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके जो वो अनाउंसमेंट्स करते हैं, उसको अगर हम थोड़ा हर तरह से टटोल ले, जिसको कहते हैं ना पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ अगर ले, तो ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज को लेके नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये मामला जो है वो जियो पॉलिटिक्स का है. अतः वैश्विक नेताओं के शब्द भंडार को संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये सब जलवायु परिवर्तन की चिंताओं के बारे में नहीं है. The changing axis of economic power to the east and emerging countries of Asia will perhaps take a while to sink in. तो ये जो धीरे धीरे इकोनॉमिक पावर जो है वो शिफ्ट हो रहा है ईस्ट की तरफ से. वेस्ट से ईस्ट में ये जो बदलाव आ रहा है, और जो एशिया की इमर्जिंग कंट्रीज हैं, तो ये बात सबको समझने में, सबको एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा. आर्थिक शक्ति की धुरी बदलकर एशिया के पूर्वी और उदीयमान देशों की ओर आने को स्वीकार करने में संभवतः कुछ समय लगेगा. Developing country economies like India are just beginning to take baby steps on the global stage, and industry and entrepreneurship will have to go a long way. तो जैसे भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अभी वैश्विक मंच पर अपने शिशुवत डग भरना आरंभ भी की हैं, और उद्योग व उद्यमशाला को अभी बहुत आगे जाना है. तो अभी इंडिया को हम डेवलपिंग इकोनॉमी की कैटेगरी में डालते हैं, तो थोड़ी थोड़ी करके उन्होंने बेबी स्टेप्स लेना शुरू किया है, मगर ग्लोबल स्टेज के कंपैरिजन में किया जाए तो बहुत समय लगेगा जब हम इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में वील बी मेकिंग आवर मार्क. Millions of households in India still have to depend on firewood and kerosene to light up their homes, even as scores of Indians die every year for the want of basic health amenities. भारत में अभी भी लाखों परिवारों में घरों में रोशनी नहीं है, के लिए जलावन और मिट्टी के तेल पर निर्भर करना पड़ता है, जबकि बहुत से भारतीयों को बुनियादी स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनके अभाव में प्रत्येक वर्ष जान गंवानी पड़ती है. अभी भी बेसिक्स जो है वो हम मिस आउट कर रहे हैं. The priority for such a nation is meeting basic needs, providing food, health, and education, rather than spending large portion of its GDP on importing economies to cut emission.
ऐसे राष्ट्र के लिए उत्सर्जन में कमी लाने, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी एमिशन को कट डाउन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, जो प्रौद्योगिकी आयात की जरूरत होती है, वो हम अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो राष्ट्र की जो अर्निंग है, जो जीडीपी है, उसका लार्ज पोर्शन हमें अभी भी फूड, हेल्थ और एजुकेशन पर करना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं, अभी हम उसकी भी पूरी तरह से पूर्ति नहीं कर सकते, तो इसको हमें प्राथमिकता देनी है, बट ऑन इट्स ओन टर्म्स एंड इट्स ओन पेस। इंडिया नीड्स टू डू इट्स बिट, ऑफ कोर्स ये हम देख सकते हैं कि भारत को अपना कार्यभार पूरा करना है, परंतु अपनी शर्तों पर और अपनी गति पर, राइट। सो वील बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पैसेजेस को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, सो हमारा उस पर थोड़ा कमांड और बेहतर हो जाता है, उसको सॉल्व कैसे करना है ये समझ में आने लगता है, राइट। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लर्नर्स, हमारा फाउंडेशन बैच जो कि जून 2025 के लिए है, इट हैज़ स्टार्टेड, और इसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों की क्लासेस हो रही हैं। ये कम्प्लीटली नए पैटर्न पे बेस्ड है, और इसके साथ आपको थ्योरी और एमसीक्यू की बुक भी मिलेगी, और आपको फ्री मेंटोरशिप मिलेगा फॉर पीएचडी एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटीज। So learners, the question for based on the passage, try solving it. India should take measures to cut down emissions, but not at the cost of development. Yes or no? India should ban the use of firewood and kerosene and opt for cleaner fuels. तो दो स्टेटमेंट्स हैं, आपने बताना है कि सही है या गलत है। अब ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जब आप पैसेज पढ़ते हैं, तो पैसेज बेशक आप एक से ज़्यादा बार भी अगर कर रहे हैं, तो भी आप जितने बार इसको करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। सो इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द पैसेज, इट विल ऑल्सो हेल्प यू बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट करंट अफेयर्स। तो कीपिंग दैट इन माइंड, फर्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट आंसर है, पहला टू स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ऐसी कोई बात भी पैसेज में नहीं कही गई है कि इंडिया शुड बैन द यूज ऑफ फायरवुड एंड केरोसिन, राइट, एंड ऑप्ट फॉर क्लीनर फ्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज आर ट्रू। सो कौन कौन सी बातें हैं जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जो सही है। तो ये है हमारे ऑप्शंस, चार ऑप्शंस हैं। ग्लोबल लीडर्स आर इनडिफरेंट टू द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। वैश्विक नेता जलवायु परिवर्तन के विषय में के प्रति उदासीन हैं। क्लाइमेट चेंज टॉक्स आर समटाइम्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गेन रादर दैन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताएं कभी कभी जलवायु परिवर्तन के स्थान पर राजनीतिक और आर्थिक लाभों की ओर निर्देशित होती हैं। It is about the shift in economic balance from developed economies to emerging economies. So ये आर्थिक संतुलन के विकसित देशों से हटकर उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं पर आने के बारे में है। And developing economies like India can afford to spend large sums of money to cut emission. भारत जैसा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं उत्सर्जन में कमी लाने के लिए भारी भरकम राशि व्यय करने का वहन वहन कर सकती हैं। तो आपने ये देखा कि हमने पैसेज में क्या पढ़ा, और उसके अनुरूप कौन कौन सी बातें जो हैं वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सही है। सो इसका सही आंसर होगा बी एंड सी, ठीक है। तो ये तो आपने देखा कि ये दोनों ही गलत है, जो कि एटलीस्ट पैसेज के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड इंडिया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस ऑन। तो भारत को सर्वप्रथम किस पर फोकस करना चाहिए। सो डेवलपिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज टू कट एमिशन, importing technologies to cut emission, provide food, health and education to its people, or spend large amounts of money to cut emission. So पहली अभी भारत की सर्वप्रथम किस पर फोकस करना चाहिए। तो जैसे कि हमने पैसेज को पढ़ा, एंड वी कैन आइडेंटिफाई दैट अभी जो बेसिक नीड्स है उस पर हमें अपना फोकस करना चाहिए, दैट इज प्रोवाइडिंग फूड, हेल्थ एंड एजुकेशन टू इट्स पीपल। सो सी इज द राइट आंसर। What are the problems faced by developing economies like India? तो भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को निम्न में से कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सो वी हैव फोर ऑप्शंस। एक तो बात हो गया कि दे आर एक्सट्रीमली पुअर, वे अत्यधिक निर्धन हैं। Many people in India lack basic health amenities. भारत में अनेक व्यक्तियों के पास बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। They are extremely rich. वे अत्यधिक धनी हैं। Millions of people still depend on firewood and kerosene to light up their homes. लाखों लोग अपने घरों को प्रकाशित करने के लिए अभी भी जलावन और मिट्टी के तेल पर निर्भर हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बताना है आपको, प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, है ना। तो भारत जैसी जितनी भी विकासशील अर्थव्यवस्था है उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उस पर आपका ये क्वेश्चन है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी एंड डी।
ठीक है। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आज भी लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, और मिलियंस ऑफ पीपल स्टिल डिपेंड ऑन फायरवुड्स एंड केरोसिन टू लाइट अप देयर होम्स। तो ये दो हमारे जो ऑप्शंस है वो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो टाइम फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज। सो ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट में रहते हैं, कई बार फर्स्ट में अगर क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। सो वट एवर इट इज, मेन फोकस आपका इंटायर पैसेज का किस पे है? क्लाइमेट चेंज और उसके इम्पैक्ट पे है, क्लाइमेट चेंज और जियो पॉलिटिक्स पे है, क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंटल इम्पेरेटिव्स पे है, या क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज पे है। सो अगर आपने पूरा पैसेज ध्यान से सुना होगा तो फोकस किस पे है अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, कैसा क्या कोरिलेशन दिख रहा है? सो अकॉर्डिंगली यू विल बी गिविंग मी द आंसर in the comments after the session gets over. And all those students who are new to our platform, don't forget to join my telegram group, and हम ये इस तरह से पैसेजेस आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.